आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कर लिए जाएं, अभी तक जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ, और देन आफ्टर दिस हम तुम लोगों को डिमोवियर थ्योरम और यूलर थ्योरम दोनों ही बताता हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं, जो कि जेई में काफी हेल्पफुल रहेंगे तुम लोगों के लिए। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को खुद पढ़ो और समझने की हैबिट डालो कि इफ जेड एंड डब्ल्यू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x प्लस आई वाई टाइप की और ये कुछ a प्लस आई बी टाइप की, ये कोई दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सच दैट मॉडुलस ऑफ z इनटू w, मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, एंड इस वाले का आर्गुमेंट आर्ग z और इस वाले के आर्ग z का जो डिफरेंस है, ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, वो 90 डिग्री का, ठीक है। देन शो दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि z वाले का कॉन्जुगेट इनटू w इज इक्वल टू माइनस आई, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, हमको अब गिवन थिंग्स को हम लोग कैसे यूज करें, हमको ये गिवन है, तो दैट मीन्स कि हमको ये गिवन है, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी मालूम नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि लेट कर लिया, लेट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इस वाले का जो मॉडुलस है वही तो पोलर फॉर्म में पढ़ा है तुम लोगों ने। तो मॉडुलस ऑफ w क्या होगा, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन r, ठीक, ये हमको मिल गया क्या, इसका जो है मॉडुलस ऑफ w हमको क्या मिल गया, 1 अपॉन r। अच्छा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, देखो रिलेशन दिया हुआ है कि अगर z का आर्गुमेंट थीटा है और माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो फिर आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाय 2। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब w को पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन r कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस आई साइन थीटा माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। आगे प्रूफ क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो चलो ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z भी निकाल लो, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, कॉन्जुगेट ऑफ z हमारा हो जाएगा, बस यहां पे हम माइनस ही तो करना है, यही तो पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आई के साथ वाले का साइन चेंज कर दें, ठीक है। अब दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा, LHS LHS मल्टीप्लाई कर दिए तो RHS और RHS भी मल्टीप्लाई होंगे, तो R से 1 अपॉन r तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इनटू ये, और cos माइनस a इज इक्वल टू कॉस a ही होता है, ठीक है। तो cos थीटा माइनस पाई बाय 2 लिखो या cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखो, सेम थिंग है, ठीक, इसको हमने लिख दिया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, बट साइन माइनस a इज इक्वल टू माइनस साइन a होता है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ओके, ओ सॉरी, इस थीटा माइनस पाई बाय 2, ये, तो अब इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, यहां पे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 2
माइनस थीटा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हमें करना क्या है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या एक चीज और कर सकते हैं। प्रूविंग देखो, माइनस आई हमें प्रूव करना है। हमने इससे माइनस आई को बाहर निकाल दिया, माइनस आई को हमने बाहर निकाल लिया। जब माइनस आई हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा भाई। माइनस आई इससे बाहर आया कॉस थीटा, और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आई। तभी देखो माइनस आई अंदर जाएगा तो ये माइनस आई कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा बचेगा। और 1 अपॉन आई तुम लोगों को मालूम ही है माइनस आई होता है। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन आई क्या हो जाएगा, प्लस आई। 1 अपॉन आई माइनस आई, तो माइनस 1 अपॉन आई, ये माइनस 1 अपॉन आई प्लस आई हो जाएगा। तो ये इसकी जगह यहां पे साइन चेंज होके ये आ गई। ठीक है, अब देखो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। बचा क्या हमारे पास, केवल माइनस आई, और यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकस ऑफ z इफ r z माइनस 2 माइनस 3i इज पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, लोकस वोकस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन आया करेगी, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्किल हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले z माइनस 2 माइनस 3i में z की जगह x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3i ये लिख लिया। रियल पार्ट्स को एक साथ कर लो, x माइनस 2 प्लस आई y माइनस 3। ओके, तो ये जो एक अपने आप में, ये जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दे रही है भाई। z का तो हमसे लोकस पूछा गया है, लेकिन z माइनस 2 माइनस 3i अपने आप में एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ये है। ठीक है, और वो जो हमारी एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनी है उसका ये रियल पार्ट है और उसका ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ओके, तो इसका जो है tan अल्फा क्या होगा, y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो कि पाई बाई 4 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो थीटा जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है आर्गुमेंट ये हमारा पाई बाय 4 जो कि अल्फा के इक्वल होगा। तो आप अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan 45 1 विच इज इक्वल टू 1। तो फर्दर हमारे पास क्या बचा, y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। दैट शोज x माइनस y इधर आ गया और माइनस 3 इधर, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये क्या है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म की एक लीनियर, x और y में लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन x y में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज अ लोकस क्या है z का, x माइनस वाई प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन।
हमारा अगला क्वेश्चन है इफ आर्क z माइनस वन इज इक्वल टू आर्क z प्लस 3i, तो देन फाइंड द रेशियो बिटवीन x माइनस वन एंड y। ठीक है, मतलब हम लोग को पता करना है x माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, हम लोग काम चालू कर देते हैं। z की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, अब हम z माइनस वन के लिए वर्क करते हैं। z माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, रियल पार्ट को एक साथ कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो ए आर जी z माइनस वन क्या होगा, y अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, आई एम अपॉन आर ई, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। उसी तरह आप z प्लस 3i कैलकुलेट कर लें, फिर इसका आर्गुमेंट निकाल दें, दोनों को इक्वेट कर दें। z की जगह x प्लस आई वाई लिख दिया प्लस 3i, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो अब आर्गुमेंट z प्लस 3i क्या हो जाएगा, इमेजिनरी अपॉन रियल, y प्लस 3 अपॉन x। क्या कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, y अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू वाई प्लस 3। ठीक, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये कट क्या, 3x माइनस वन इज इक्वल टू वाई, पूछा क्या है x माइनस वन अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, 1/3 ही आंसर है या 1/3। हम लोगों को प्रूफ करना है आर्क z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्क z1 प्लस आर्क z2 एंड आर्क z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्क z1 माइनस आर्क z2। एंड z1 एंड z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कह क्या रहा है, पहले तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखी है, कोई दूसरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखी है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 बनेगी उसका आर्गुमेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू इसका आर्गुमेंट प्लस इसका आर्गुमेंट। ठीक है, हालांकि ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं रट जानी चाहिए, जगह जगह आगे यूज होगी। फिलहाल मैं प्रूफ करता हूं, लेट z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। ठीक है, एंड z2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। तो z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, r1 r2 आपस में मल्टीप्लाई होगा इंटू cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया। इज इक्वल टू r1 r2। ओके, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ये अभी cos थीटा 1 को पकड़ा, इसमें हो गया प्लस i cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2
प्लस, अब आई साइन थीटा 1 को पकड़ते हैं, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये लाइन ध्यान से देख लो। आई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, -1, यहां पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। तो इसको और इसको क्लब करने पे हमको मिल गया कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, प्लस जब आई इसमें और इसमें कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। यहां ए का काम थीटा 1 और बी का काम थीटा 2 कर रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिखी हो तो उसका आर्गुमेंट इसका जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ये नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनी। ये तो चलो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, नई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस R1 इंटू R2, बट उसका जो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट होगा वो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। देन आर्ग Z1 Z2 कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 क्या है, Z1 का आर्ग, और थीटा 2 क्या है, Z2 का आर्गुमेंट। ये हमारा प्रूफ हो गया, आर्ग Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2। सिमिलरली हम लोग Z1 अपॉन Z2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अभी Z1 Z2 कैलकुलेट किया था, अब हम लोग Z1 अपॉन Z2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन R2 कॉस दिस अपॉन दिस। तो हम लोग क्या करते थे, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 ब्रैकेट में अपॉन कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इसके कॉन्जुगेट से और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। और z बार क्या हो जाएगा, मॉड z का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा केवल बचेगा। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। आगे फर्दर क्या आया, R1 अपॉन R2 इंटू, जैसे कि अभी लास्ट प्रूविंग में किया था, cos थीटा 1 पकड़ लिया, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आई साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करें, आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 और माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, थीटा 1 साइन थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये जगह तो हमारी प्लस हो जाएगी। फिर देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखो प्लस आई हमने जब कॉमन लिया, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 और साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, अब ये जो Z1 अपॉन Z2 नामक एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिली, ठीक है, जिसका मॉडुलस R1 अपॉन R2 होगा, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट होगा वो तो यही होगा जो कॉस और साइन के साथ जो लगा हुआ है एंगल। तो ठीक है, आर्ग यहां लिख देता हूं, आर्ग Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू, और थीटा वन क्या है, आर्ग ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग ऑफ Z1 माइनस थीटा टू क्या है, आर्ग ऑफ Z2। ये दोनों फार्मूले बहुत जगह यूज होंगे, कहीं पे अपने दिमाग के कोने में लिख के रख लो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको भी याद रखना तुम लोग। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ये याद होना चाहिए, कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ओके, ये क्या, पहले तो हम लोग चलो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, ये प्रूव करते हैं। तो लेट Z1 इज इक्वल टू R1 cos थीटा वन प्लस I sin थीटा वन, जिसमें R1 क्या है, मॉड Z1, ये तुम लोग को मालूम ही, ठीक है, जिसमें कि R1 क्या है, मॉड Z1, और Z2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा टू प्लस I sin थीटा टू, लिखो cos थीटा टू प्लस I sin थीटा टू, वेयर R2 इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। अब हम लोग Z1 प्लस Z2 पहले निकालते हैं, Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो इनके रियल को इनके रियल से ऐड कर देते हैं, इनके इमेजिनरी को इनके इमेजिनरी से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R1 cos थीटा वन प्लस R2 cos थीटा टू, दोनों के रियल पार्ट्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया, प्लस I दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। चलो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वन प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू प्लस 2 R1 R2 cos थीटा वन cos थीटा टू। आई होप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस 2 R1 R2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। उसके बाद क्या करो, R1 स्क्वायर को तुम लोग कॉमन ले लो, ठीक है, यहां पे। चलो अच्छा, अगला स्टेप हम लोगों को तो ये करना है ना, Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर। तो चलो Z1 प्लस Z2
मॉड का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट हट गया और r1 स्क्वायर यहां से और r1 स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा, जब r1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 क्या होगा 1, तो बचेगा क्या r1 स्क्वायर। सिमिलरली जब r2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर r2 स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 अगेन वो 1 हो जाएगा, बचेगा खाली क्या r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, 2r1 r2 अब कॉमन लो, 2r1 r2 कॉमन लिया तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। अभी लास्ट क्वेश्चन में cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b, तो मतलब cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब r1 क्या है हमारा ये मॉड z1, r2 क्या है मॉड z2, r1 मॉड z1 r2 मॉड z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और अगला फार्मूला ये होगा, अगर यहां पे माइनस है तो बस यहां पे माइनस कर देना और कुछ नहीं करना है, अगर यहां पे बाकी ऐसे ही प्रूविंग होगी, सब कुछ ऐसे ही लट वट करके करोगे। ठीक है, z1 माइनस z2 को यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होएगा, फर्दर प्रोसेस वही रहेगा, देख लेना यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये दोनों मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर मॉड प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस, यहां पे अब माइनस लग जाएगा 2 मॉड z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, एक कंडीशन दे रखी है कि कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस i इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। और क्या दे रखी है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है उसका आर्गुमेंट पाई, मतलब r z1 z2 इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द आर्गुमेंट z2। ओके ओके, तो इस वाले रिलेशन से बिल्कुल अभी अभी प्रूफ किया है, आर्ग z1 इंटू z2 क्या होता है आर्ग z1 प्लस आर्ग z2 इज इक्वल टू पाई। ये तो हमारी एक इक्वेशन नंबर 1, ये हमको गिवन है। आर्ग ओके, अब देखो एक कंडीशन और दे रखी है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस i इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम लोग RHS में ले जाते हैं, किसको i इंटू z2 बार को इज इक्वल टू माइनस i इंटू z2 बार। अब अगर हमें कोई भी ये है z1 बार इज इक्वल टू z2 बार, तो दोनों तरफ बार ले ले तो z1 इज इक्वल टू z2। ओके, दोनों तरफ हमने बार ले लिया। ठीक है, बार ले लिया, इधर तो हो गया z1। ठीक है, और ये सब तुम लोग को पता होना चाहिए। और z1 z2 बार, सॉरी z1 z2 बार क्या होता है, z1 बार इंटू z2 बार, ये भी सब कई क्लास पहले हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस i का बार इंटू z2 बार का बार। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। और माइनस आई एक्चुअल में क्या है, 0 माइनस आई, इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा आई और z2 बार का बार इंटू z2। तो अब हमारे को z1
इज इक्वल टू आई जेड टू हमें मिल गया। अब आर्ग, एक चीज और कर लेते हैं चलो यहीं पे, तो फिर Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आई, ठीक है, इज इक्वल टू आई। तो दोनों साइड इनका जो आर्ग होगा फिर तो वो भी बराबर होगा। अच्छा, अगर आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम लोगों को बता चुके हैं, तो ये क्या है 0,1, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट आई का क्या होता है प्लस आई का π/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू π/2। आई का आर्गुमेंट क्या होता है π/2, क्योंकि वो इमेजिनरी एक्सिस पे 0,1 इमेजिनरी एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो उसकी होगी π/2। अगर माइनस आई होती तो या तो 3π/2 होती या तो माइनस π/2 होती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा π/2। और आर Z1 अपॉन Z2 अभी प्रूफ किया है क्या, आर Z1 माइनस आर Z2, ठीक है। तो अब आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2 इज इक्वल टू π/2, आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2 इज इक्वल टू π/2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। अब जैसे सिंपल अलजेब्रा करते थे भैया, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ये तो कट गया। 2 आर्ग Z1, ठीक है, दिस प्लस दिस 2 आर्ग Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस π/2 क्या होगा 3π/2, ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है, आर्ग Z1 इज इक्वल टू 3π/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3π/4। ये इसका आंसर है। देखने में क्वेश्चन अजीब लगते हैं लेकिन कितने सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod z minus 1 is equal to 1। तो पहली तो ये कंडीशन दे रखी है। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तुमको किसी भी चीज का मॉडुलस 1 दे रखा है, यानी कि यूनी मॉडुलर, तो उसको हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो मैंने उसको 5 से डिनोट कर दिया, तो अगर वो उसका मॉडुलस 1 है तो उसको हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि यही 5, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका मॉडुलस जो है मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो उसको तुरंत ही आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दीजिए। मतलब कि अगर z माइनस 1 का मॉडुलस 1 है तो z माइनस 1 फिर ये होगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इसका मॉडुलस लोगे 1 आएगा, 1 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा, प्रूविंग में है z माइनस 2, तो चलो z माइनस 2 हमने निकाल लिया। z माइनस 2 मतलब दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, cos थीटा माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। -1 इधर भी कर दिया, -1 इधर कर दिया, -1 इसके रियल के साथ अटैच कर दिया, और ये मैंने कर दिया। और डिनोमिनेटर में z है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये जो ऊपर लिखी हुई है, z इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। दिस अपॉन दिस हमको प्रूव करना है I10 आर्ग z, और z अगर हमारा ये है तो इसका आर्ग क्या होगा, आर्ग z है, जरा निकाल लेते हैं पहले से ही। इसका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी अपॉन रियल, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये करा तो ये tan थीटा बाय 2, यानी कि आर्ग जेड हमें प्रूफ करना है z माइनस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू आई tan आर्ग जेड की जगह tan थीटा बाय 2। तो अब हम लोग अपना काम चालू करते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक। cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ओके, लास्ट क्लास में बताया था साइन 2 है, 2 साइन है कॉस है, और कॉस 2 है 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। होते 4 फार्मूले हैं, इसमें जितनी जरूरत पड़े उतनी ही बता रहा हूं, बाकी सारे फार्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर हो जाएंगे। कॉस थीटा की जगह कॉस 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाय 2 माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, सारे 2 लगभग कैंसिल हो गए। बचा क्या, साइन थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया तो माइनस साइन थीटा बाय 2 प्लस आई कॉस थीटा बाय 2 अपॉन, इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, कॉस थीटा बाय 2, तो क्या बचा हमारा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, इसमें जो है हमने आई को हमने कॉमन ले लिया, इससे हमने आई कॉमन ले लिया, तो जब आई हमने बाहर उठा के कॉमन ले लिया, चलो अगला स्टेप, इसको मैं इधर उठा देता हूं, बस इतना लिख लेता हूं। अभी अभी हम लोगों ने आर्ग जेड प्रूफ किया था tan थीटा बाय 2, ठीक है, इसको अभी हम लोग अपनी मेमोरी के लिए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2, इससे जब हमने आई कॉमन लिया तो ऊपर वाले ब्रैकेट में cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन आई, और 1 अपॉन आई क्या होता है, माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2। यहां पे इसके लिए डिटेल में नहीं लिख रहा हूं मैं, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल यही चीज आई कॉमन लेने वाला मैंने किया, अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2। ये सेम हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई tan थीटा बाय 2। ठीक है, और थीटा बाय 2 है क्या, थीटा बाय 2 है क्या, आर्ग जेड, थीटा बाय 2 जो है tan इनवर्स यही आर्ग जेड ही तो है, और थीटा बाय 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, tan आर्ग जेड, यही हमें प्रूफ करना था। सपोज करो कि एक P एंड Q तुम्हें आर्गन प्लेन पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड उनके अफिक्सेस Z1 एंड Z2 दे रखा है। ठीक है,
and these z1 and z2 represent a complex number x1 plus iy1 and z2 represent x2 plus iy2. ठीक है, ओके। देन ये एक लाइन PQ है, ठीक है, लाइन PQ। तो अगर तुमको इस तरह से लिखा हो PQ, ठीक है, तो जो बाद वाला पॉइंट है, ठीक है, बाद वाला पॉइंट, उसका एफएक्स, ठीक, माइनस P का एफएक्स, ठीक, इक्वल टू Z2 माइनस Z1 क्या होगा, रियल माइनस रियल, X2 माइनस X1 प्लस I Y2 माइनस Y। अब ये तो हमें एक PQ एज अ वेक्टर Z2 माइनस Z1, ये PQ वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, बाद वाले की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो Q अगर बाद में लिखा है तो बाद की डायरेक्शन में लिखा। अब इस PQ की लेंथ क्या होगी, मॉडुलस ऑफ PQ विल बी इक्वल टू रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर एंड पूरे का स्क्वायर। यही तो भाई अभी तक डिस्टेंस फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, अगर QP लिखा हो तो बाद में कौन सा पॉइंट है, P का एफएक्स माइनस Q का एफएक्स, जो बाद में हो तब फिर ये इसकी बात कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका बहुत ध्यान रखना, आगे कुछ क्वेश्चंस में कराने जा रहा हूं। तो अगर PQ लिखा है तो Q का एफएक्स माइनस P, उसी तरह जैसे कोई एक पॉइंट तुमको A दे रखा है और B दे रखा है, ठीक है, तो उसके बाद जो B का एफएक्स होगा, B का एफएक्स जो होगा माइनस Z का एफएक्स, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि जैसे तुमको कुछ प्रूविंग में दे दिया गया इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC दे दिया गया, ABC and their affixes respectively Z1, Z2 and Z3। अब तुमसे अगर BC की बात कर रहा है, BC, तो एफिक्स ऑफ C माइनस एफिक्स ऑफ B करोगे, ठीक है, और BC की लेंथ बड़े आराम से निकाल लोगे, इसका मॉडुलस ले लोगे, ठीक है। अगर तुमसे वो AB की बात कर रहा है तो एफिक्स ऑफ B बाद वाला माइनस एफिक्स ऑफ A, AB लेंथ पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल लोगे मॉडुलस लेके। उसी तरह अगर CA की बात कर रहा है तो एफिक्स ऑफ A Z1 माइनस एफिक्स ऑफ C Z3 लेंथ पूछेगा, बड़े आराम से मॉडुलस ले लोगे। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम एक चीज तुम लोग को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से नोट करना, क्योंकि अभी जब तुम लोग इस साल लिमिट्स पढ़ोगे तो भी जरूरत पड़ने जा रही है क्या? E तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, एंड E की पावर x इज इक्वल टू एक सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, एंड ये ऐसे ही चलती चली जाएगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। लेट x की जगह I थीटा रखने जा रहा हूं, x की जगह I थीटा रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब फर्दर E की पावर
आई थीटा क्या हो जाएगा, यूलर्स फॉर्म में बता रहा हूं, अभी आएगा। हर एक्स की जगह आई थीटा रखो, 1 प्लस एक्स की जगह आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई की पावर 4 थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई की पावर 5 थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस आई की पावर 6 थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो अब यहां पे हो जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। आई की पावर 4 क्या होता है, +1 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आई की पावर 5 क्या होता है, आई की पावर 4 इंटू आई मतलब केवल आई थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस आई की पावर 6 क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। चलो ओके एंड सो। अब देखो जो बिना आई वाले टर्म है वो एक साथ क्लब कर लो। आई को कॉमन ले लो और आई वालों को एक साथ क्लब कर लो। थीटा, ठीक है, अगला माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये जो है cos थीटा का एक्सपेंशन है, ये cos थीटा भी एक सीरीज होती है। तो e की पावर x तो आज ही याद कर लो, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। हर x की जगह i थीटा रखा तो ये हो जाएगा। आई स्क्वायर तुम्हें -1 मालूम है, आई क्यूब जो है तुमको -i मालूम है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये सीरीज सिंप्लीफाई करी। फिर जो रियल टर्म्स हैं बगैर आई वाले वो एक साथ क्लब कर लिए, आई वाले एक साथ क्लब कर लिए। जैसे ही बगैर आई वाला हमने क्लब किया तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद तुरंत अगला एक स्टेप छोड़ के अगला वाला, पहला प्लस दूसरा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर ये माइनस है तो प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये प्लस है तो अगला माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फिर अगला वाला प्लस थीटा की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, फिर अगला वाला माइनस थीटा की पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10, ऐसे चलती चली जाएगी। और आई वाली और से या आई से चालू होती है, थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर अगला माइनस और चल रहा है पावर 1 वाला तो अगला 3, अगला 5, अगला 7, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे। तो ये है एक्चुअल में cos थीटा की सीरीज, और ये है साइन थीटा की सीरीज। तो cos थीटा को जब तुम्हें लिमिट में कभी कभी का जरूरत पड़ेगी तो कहीं पे भी cos x लिखा हो तो ऐसे लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। उसी तरह कहीं पे साइन x लिखा हो तो x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, इस तरह से रिप्लेस करोगे। फिलहाल आज अभी इतना याद रखो, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और ये क्या है, e की पावर i थीटा। हमको तो मेन ये याद रखना है, cos थीटा प्लस i sin थीटा तो एक यूनिट वेक्टर है, यूलर फॉर्म में e की पावर i थीटा लिख सकते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। ओके, अच्छा, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा।
अच्छा, ऑब्वियसली जब इसका मॉडुलस लेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। जेई के बहुत से क्वेश्चन तुम लोगों के आसानी से निकल जाएंगे। यूलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म, अलजेब्राइक से बहुत लंबी हो जाते हैं कभी कभी। तो अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्राइक फॉर्म में दे रखी है, z इज इक्वल टू मान लो a प्लस IB, ठीक, अभी तक पढ़ चुके हो कि इसका जो आर्गुमेंट होता है आर्ग z, उसको निकालने का सारे मेथड चारों क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले हमने बता दिए। वो मान लो कि थीटा है, कैसे निकालते हैं सब तुम लोग को पता है। मॉडुलस ऑफ z तुम लोग को पता है क्या होता है, पोलर फॉर्म में इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये अलजेब्राइक फॉर्म है तो अलजेब्राइक फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r और cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह क्या लिख दें, e की पावर i थीटा। थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द। अब चलो मैं एक एग्जांपल से तुम लोग को समझा देता हूं। सपोज करो तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस √3i हमको दे रखी है। यहां प्लस हो यहां माइनस हो, कहीं पे प्लस माइनस हो, उससे तुम पता लगा लोगे कि वो किस क्वाड्रेंट में गिर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस तुम उसका आर्ग जेड और मॉडुलस निकाल सकते हो। तो चलो पहले इसका हमने मॉड जेड निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज इक्वल टू 2√3। ये तो हमारा आ गया। अच्छा, ये तो साफ दिख ही रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं इसका जो आर्ग जेड होगा, ठीक है, tan अल्फा कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 1/√3, और 1/√3 tan के किस एंगल के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। मींस कि ये इसका जो आर्ग जेड है वो 180/6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, π/6 हो गया। तो अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये जो है 3 प्लस √3i, ये तो हमारा अलजेब्राइक फॉर्म है, ठीक है, और 2√3r cos π/6 प्लस i sin π/6, ये क्या हो गया हमारा पोलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म क्या हो गया, r e की पावर i और जो इसका हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है, π/6। आई होप ये तीनों फॉर्म तुम लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने में तुम लोगों को अच्छा लगेगा। अभी मैं ये अभी शायद 1 या 2 क्लासेस अभी और चलेगा। ऐसे मान लो sin 30 1/2 है, ठीक है, तो sin 390 कितना होगा, वो भी 1/2 होगा, क्योंकि भाई ये फालतू में 360 डिग्री घूमा और फिर 30 डिग्री घूम के यहां पे आ गया, ठीक है। जैसे कि अगर 30 डिग्री है क्या भाई, कोई एंगल यहां से स्टार्ट हुआ 30 डिग्री यहां पे आ गया, रुक गया, तो बस तुमने उसकी साइन की वैल्यू बता दी। लेकिन अगर वो 390 का मतलब ये 360 घूमा और उसके बाद भैया वो 30 डिग्री और आगे गया, फालतू का वो जो 360 घूम गया है तो उसको हटा दें, तो 390 और 30 साइन की वैल्यू एक ही देंगे। मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी एंगल है विच विल बी इक्वल टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल 2n π + थीटा,
मतलब 360 360 के नाच कितने भी तुम हजारों चक्कर लगाए और वापस थीटा पे रुकोगे तो वैल्यू तो वही दोगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का ये जो जनरलाइज फार्मूला है बहुत ध्यान से ये, ठीक है, अलजेब्राइक को पोलर में कैसे बदला। अब देखो इसका जो एक बहुत ही जनरल फार्मूला है जो आगे के चैप्टर जिससे क्लियर होंगे, जो मैं पढ़ाने की सोच रहा हूं, आर कॉस थीटा 2n पाई प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं भाई 360 के वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहां पे चलो कहीं कहीं पे k लिखा हुआ है तो हम k लिख देते हैं 2k पाई वेयर k 0 1 2 3, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, एनी होल नंबर, प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा पोलर फॉर्म हो गया। ठीक, एंड इसी को यूलर में अगर कन्वर्ट करना हो तो r e की पावर, ठीक है, इसके आगे लिख देता हूं r e की पावर i 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है, मतलब वही k 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके आर्गुमेंट में कोई फर्क, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कुछ जनरल चीजें हैं, इसको नोट कर लो और समझ लो। इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा यूलर और ये। हाँ अच्छा, इसी में ही हम तुम्हें डी मोवियर बता देते हैं। अब देखो डी मोवियर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2, Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस i y3 एंड सो ऑन। Zn इज इक्वल टू xn प्लस i y। ठीक है, ये n कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने लिखे। अच्छा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn तो सबको मालूम है, रियल रियल को जोड़ दिया और इमेजिनरी को जोड़ दिया और आराम से उसको कर लोगे। अच्छा, अब इसको जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका पोलर फॉर्म क्या होगा भाई, इसका मॉडुलस निकालोगे, सपोज करो R1 आया और cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, ठीक, आर्गुमेंट थीटा 1 है। उसी तरह ये सेकंड वाले का R2 आया cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का R3 आया, थीटा 3 जो है उसका एम्पलीट्यूड आया, तो उसको पोलर फॉर्म में हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। सिमिलरली जितनी थी सबकी लिख ली, और जो nth वाली थी उसका जो है मैग्नीट्यूड Rn आया और थीटा n प्लस i sin थीटा, पोलर ऐसे लिख लिया। सिमिलरली इसको यूलर में कैसे लिखेंगे, R1 e की पावर i थीटा 1, ओके, R2 e की पावर i थीटा 2, R2 e की पावर i, सॉरी 3, थर्ड वाले पे कर रहे हैं ना। सिमिलरली जो nth वाला है Rn e की पावर i थीटा है। ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लो किसी बच्चे का नाम मोहन है, घर में उसको सोहन कहते हैं, उसकी दादी चिंटू कहते हैं, कुछ भी नाम पुकारो, बच्चा तो वही हाजिर होगा ना, है? तो उसी तरह ये एक ही चीज के ये तीन अलग अलग फॉर्म है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब देखो Z1 Z2 Z3 Z4 Zn सारी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ओके।
तो क्या हुआ, यूलर वाले को जितने भी ये R1 R2 R3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Z1 Z2 Z3 Zn तक सारे मल्टीप्लाई कर दिया, R1 R2 R3 R4 Rn तक मल्टीप्लाई होंगे, e की पावर I थीटा 1 इंटू e की पावर I थीटा 2 इंटू e की पावर I थीटा 3 इंटू e की पावर I थीटा 4 e की पावर I थीटा n। ओके, ये तो एज इट इज रहेगा। चलो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये सिंबल है मल्टीप्लाई, मतलब कि ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, एक्सपोनेंट में मालूम है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर r इंटू a की पावर s क्या होता है, a की पावर m प्लस n प्लस r प्लस s, ये तो होता है एक्सपोनेंट, पढ़े होगे। तो भाई देखो बेस सबका e है, क्या करें, i e की पावर i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 कर सकते हैं। ठीक है, इंटू e की पावर i कॉमन ले लिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 थीटा n। अच्छा, अब देखो जब मल्टीप्लाई होके एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनी, उसका यूलर फॉर्म ये है, तो फिर उसका पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म मैग्नीट्यूड जैसे बताया ना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ये तो सेम ही है, तो वो नई वाली कॉम्प्लेक्स नंबर जो इतने सारों से मल्टीप्लाई होके, मान लो कि ये बनी, इतनी मल्टीप्लाई होके एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर बनी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो यही है। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी ये तो यही है। चलो यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, R1 R2 R3 R4 डैश R है, ब्रैकेट में cos, अब आर्गुमेंट क्या है ये, ठीक है, तो इसकी जगह भी यही लिख दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डैश थीटा n तक, प्लस I साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कहां तक, थीटा n तक। ठीक, तो ये देखो हमारा एक चीज हम लोग को तो पहले मिल गई कि कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और सारे के एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड कर दो और इस फॉर्म में लिख दो और उनके मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर यही मान लो ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होती, मतलब ये सारे एंगल सेम होते, ये सेम होते, मैग्नीट्यूड भी सेम होता, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया, पर एक n बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक है ओनली r cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो जब एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने n बार मल्टीप्लाई कर दिया, z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड कितने बार, n टाइम, तो मतलब z की पावर n निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे के ऊपर भी पावर n लग गई, r की पावर n तो हो गया, लेकिन अब cos थीटा प्लस I sin थीटा, फिर इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा, फिर इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये सब कितनी बार हुआ, n बार। अभी थोड़ी देर पहले किया था कि ये सारे एंगल्स को जोड़ दें, थीटा 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 कितनी बार जोड़ दिया, n बार जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। ठीक है, यही डिमोवियस थ्योरम है, इसको मैं एक बार और साफ साफ लिख देता हूं। कोई भी पोलर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दी, ठीक है, ये एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके ऊपर कोई भी पावर लगा दो, ठीक है, ठीक, विच इज इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में अगर आ गई है, तो आने वाले क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए टिपिकल क्वेश्चन जेई में इजी होना चालू हो जाएंगे और
सिमिलरली अगर ये पोलर है तो ये यूलर है, ठीक है। ये z है तो फिर z की पावर n, यूलर में क्या हो जाएगा r की पावर n e i, और थीटा में n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यूलर पोलर अलजेब्राइक, ये दिमाग में बसा लो, ठीक है। cos थीटा प्लस i sin थीटा हमेशा दिमाग में बसा लो कि ये यूनिमॉडुलर है, क्योंकि उसका जब भी मॉडुलस निकालोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हमेशा 1 आएगा। अच्छा,